अंचल, दैट्स वेलकम टू द डार्कनेस। कहते हैं इस गांव की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, यहाँ सन्नाटा भी जैसे सांस लेता है और हवा में किसी अनजानी मौजूदगी की आहट महसूस होती है। कभी कभी आधी रात के बाद बिना हवा के भी पेड़ हिलते दिखाई देते हैं। ये कहानी है एक मानपुर नाम के गांव की, जहां पर सभी लोग बड़े खुशी से रहते थे। सभी अपनी खुशियां एक दूसरे से बनते थे। ये कहानी झुमरी नाम की भूतनी की है। अच्छा ठीक है बड़े बाबू, कल भोर होते ही मैं पोस्ट ऑफिस आ जाऊंगा। आज इस अंधेरे में रास्ते पर ना निकलना ही बेहतर होगा। मुरली एक पुराने डाकघर में नौकरी करता था। सविता, अब बताओ तो रात में खाएंगे क्या? तुम चावल तो लाए ही नहीं। अरे गलती हो गई मुझसे, इतना सामान था, शायद उसी में ध्यान नहीं गया। सविता, रात काफी हो चुकी है, बाहर कोहरा भी है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लगता है इस तरफ दुकान मिलना मुश्किल है। अरे ये क्या, यहाँ एक छोटी सी गुमटी दुकान है। ए बाबू, आइए आइए ना, मेरी दुकान में आइए। धीरे धीरे दुकान के पास जाता है। अच्छा ये घड़ा ठीक है, हटा देता हूँ। मुरली ने बिना कुछ सोचे झुमरी के कहने पर उस घड़े को जोर से लात मार दी। ये कैसी बदबू है और ये जमीन पर क्या बिखरा हुआ है? मुझे चावल चाहिए, आपके पास चावल है क्या? झुमरी, हाँ बाबू है ना, अभी देती हूँ। बड़े बाबू, आज मैं शायद थोड़ा जल्दी घर चला जाऊं। इतनी जल्दी क्यों सरजू? मेरी बीवी ने कल एक भयानक भूत वाला सपना देख ली, जिससे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनका इलाज कराने गांव जाऊंगा। और बड़े बाबू, कल रात गांव में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मुरली और एक अजनबी पोस्टमास्टर के साथ मुरली घर जाते हैं। सविता, अरे आज आप जल्दी घर आ गए। पोस्ट मास्टर बाबू है क्या? बाबू, कई साल पहले इस गांव में झुमरी नाम की एक औरत रहती थी। मैं आपसे एक जरूरी बात छिपाना नहीं चाहता। दूसरे दिन रात के 7 बजे मुरली और पोस्टमास्टर आपस में बात करते हैं। दूसरी तरफ से साधु मुरली और पोस्टमार्टम की तरफ आता है। देखो पोस्टमास्टर, उसे रोकने का एक रास्ता मेरे पास है। अचानक से रात के सन्नाटे में एक जोर से हंसने की आवाज आती है और सभी लोग चौंक जाते हैं। झुमरी, देखो रात ढलते ही कैसा सन्नाटा छा गया। तुम दुकान के अंदर जाओगे और उसे बातों में उलझाए रखोगे। तुम दुकान के अंदर जाओगे और उसे बातों में उलझाए रखोगे। मुरली दुकान के अंदर जाता है और बाबा घर के बाजू में खड़ा होकर देखा है। सन्यासी में फिर से लौट कर आ गई हूँ इस गांव में। तुम सोच रहे थे कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मैं आ चुकी हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया है। इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। झुमरी, तू ये तो गई है, लेकिन अब ये गांव तुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इस गांव की सभी लोग को और दूसरे गांव से आए लोगों को बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। और फिर सन्यासी आंख बंद करके मंत्र का जाप करता है। क्रीम चामुंडाय नमो नमः। मेरे हाथ में मेरा मैजिक आ जाए। और इतना सुनते ही भूतनी झुमरी ने बाबा के ऊपर हमला कर दिया।
चामुंडाए, मेरे हाथ में जादू गोला जाए। भूतनी झुमरी मंत्र पढ़ती है और उसके हाथों में एक जादुई गोला आ जाता है। झुमरी हंसते हुए, ये ले सन्यासी बाबा, और मेरे जादुई गोली से अपने आप को बचा ले। हंसते हुए, हम क्रीम क्रीम चामुंडाए नमो नमः, भूतनी की शक्ति खत्म हो जाए। ओम श्री चामुंडा नमो नमः। मेरे हाथों में अचूक अस्त्र आ जाए इस दायन भूतनी को खत्म करने के लिए। मुझे बचाओ, ये सन्यासी तूने क्या कर दिया? मुझे बहुत जलन हो रही है। पहले ये बता, झुमरी आज के बाद इस गांव में अब कभी तो नहीं आएगी? नहीं सन्यासी, अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। और सन्यासी चुड़ैल झुमरी के गिराने में सन्यासी बाबा चुड़ैल को माफ कर देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अहमदाबाद इस गांव में कभी अपने पैर नहीं रखना। अगली सुबह सब आपस में बात करते हैं। तुमने सुना ताऊ, कल रात में सन्यासी बाबा ने भूतनी झुमरी को मार भगाया और हम सबको सुरक्षित कर दिया। और सभी एक दूसरे से बात करते हुए अपना समय बिताने लगे। शाम के टाइम फिर से वही हंसने की आवाज, जिसमें हंसने से भी डर लगे, वही हंसी फिर से आ गई।